इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या डिफरेंस होता है? जब भी टैक्स की बात होती है, न्यूज में सुनते हैं तो दो चीज तो जरूर सुनते होइएगा, यार इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स भरना है। कहीं चर्चा का विषय होता है तो कहता है कि देखो ना, मेरा इतना ज्यादा पैसा जो है इनकम टैक्स में कट गया है, यार बहुत ज्यादा कट गया है, कुछ करो। कोई सीए के पास जाता है, कहता है कि नहीं मुझे इतना इनकम टैक्स नहीं देना है, कोई उपाय देखिए और कम करके इनकम टैक्स दीजिए। यहीं पे दूसरी तरफ जब न्यूज में सुनते हैं कि जीएसटी जो है लगाया गया है, कोई कहता है कि देखो ये गलत है, इस पे इतना ज़्यादा जीएसटी भर दिया है, इतना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा दिया है जीएसटी का, सरकार जो है गलत कर रही है। रिसेंटली न्यूज में आप ये भी सुने होइएगा कि कहा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस है उस पे जीएसटी घटा दिया जाए, उस पे इतना ज़्यादा जीएसटी नहीं या जीएसटी जीरो कर दिया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस ले सके। तो मन में तो एक सवाल आता होगा ना, यार दोनों जब टैक्स है तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको ऐसे समझिए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब सीधे आपसे टैक्स के रूप में वसूली कर लिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ आपको पता नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे जो है टैक्स वसूल लिया जाएगा। सीधी सी बात है। डायरेक्ट मतलब आपको पता है, आपको बोल करके आपको जबरदस्ती ले लेंगे अगर आप कमाए तो। और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि आपको बोलेंगे नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जो है टैक्स तो दीजिएगा मुझे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप टैक्स दे रहे हैं। इसी चीज़ को समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है। इनकम टैक्स जो आता है वो डायरेक्ट कैटेगरी में आता है और जीएसटी जो आता है वो इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है। इनकम टैक्स का मतलब हुआ कि आप इंडिविजुअल जो कमाए, आप कमाए, आपके कमाई के ऊपर अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपसे लूंगा मैं टैक्स, मतलब सरकार लेगा टैक्स। कैसे? देखिए, हर साल बजट के समय ये बताया जाता है कि आपको कितना से कितना इनकम होगा तो उस पर कितना परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। मतलब ज़्यादा कमाइएगा तो अब आप ज़्यादा जो है टैक्स दीजिए, नहीं कमाइएगा तो कुछ टैक्स नहीं दीजिए, कम कमाइएगा तो कम टैक्स दीजिए। मतलब क्या होगा? मतलब ये कि सरकार जो है आपके कमाए हुए पैसे के ऊपर भी टैक्स के रूप में वसूली करती है, मतलब टैक्स लेती है। कैसे? जो लोग सुनते होइएगा कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, अगर उनका इनकम व्हाइट मनी है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ज़्यादा इनकम करते हैं, जिनका इनकम ज़्यादा होता है, उनको 30% से ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाता है। घुमा फिरा करके ऐसे तो 30% देना ही है ज़्यादा इनकम पे, लेकिन इसके अलावे भी देना है। यहीं पे किसी का इनकम अगर जो है 7 लाख रुपया तक है तो उसको तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। मतलब अगर साल में 7 लाख कमाते हैं तो सरकार आपसे टैक्स लेने नहीं आएगी, सरकार को आपको टैक्स देना भी नहीं है। लेकिन क्या टैक्स नहीं देते हैं? सरकार को देते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट रूप से। मतलब सैलरी वाले लोग खासकर जिनका इनकम ज़्यादा है वो सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं ताकि उस टैक्स के दिए हुए पैसे से जितने भी देश का जो एक तरह से तरक्की है वो हो, रोड बने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, एजुकेशन सिस्टम सही हो। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग जो पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसका इस्तेमाल जो है सरकार की तरफ से किया तो जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन टैक्स पेयर को ना सही से रोड मिलता है, ना सही से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलता है, ना सही से एजुकेशन मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद जो है उनके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने पे मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में सही से प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, मजबूरी में प्राइवेट में पढ़ाते हैं। और एक जूनियर लेवल का या कह सकते हैं कि यूकेजी लेवल का, एलकेजी लेवल के बच्चे को जो है साल में 1-1 लाख रुपया देना पड़ता है सिर्फ ट्यूशन फी। ट्यूशन फी का मतलब स्कूल में जो ट्यूशन फी होता है वो, और बाकी चीज़ पे तो ज़्यादा खर्च होता ही है। अब सोच लीजिए, यहीं पे जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन उनको जो है सरकारी हॉस्पिटल में उतना बेहतर व्यवस्था नहीं मिलता है, मजबूरी में वो लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ताकि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। और उस हेल्थ इंश्योरेंस पे भी जो है 18% उनको जीएसटी बाद में देना पड़ता है, जो कि आगे समझेंगे जीएसटी के बारे में। अब सोच लीजिए कि एजुकेशन का व्यवस्था सही उनको नहीं मिलता, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही नहीं होने के कारण उनको सरकारी व्यवस्था सही से नहीं मिलता है। सरकारी हॉस्पिटल का क्या कंडीशन है ये तो आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा जब वो रोड पे चलते हैं तो पता चलता है अभी जो है पानी ही पानी है, रोड में फंस रहे हैं, रोड टूटी फूटी है। अपने देश में जो टैक्स पेयर है
उनका जो है पैसा भी जाता है, उनको सही व्यवस्था भी नहीं मिलता है। ये सब हो रहा है करप्शन के कारण। चलिए, एक पॉइंट हो गया, इनकम टैक्स के मामले में समझ गए। अब समझते हैं जीएसटी, जिसको इनडायरेक्ट कहा गया है। देखिए, जीएसटी जो हुआ, टैक्स तो यहाँ पे भी सरकार ले रही है, लेकिन ये ट्रांसफरेबल टैक्स हो गया। कैसे हो गया? इनकम टैक्स में आपने कमाया, अब आपको देना है। जीएसटी में ऐसा नहीं। जीएसटी में फिर इंड कंज्यूमर जो होगा, मतलब अगर आप हैं किसी प्रोडक्ट के कंज्यूमर, तो कोई मान लीजिए प्रोडक्ट बनाया, वहां से उस पे जो है जीएसटी लगते हुए अब लास्ट में आपको देना है। मतलब ओवरऑल फिर से टैक्स किसको देना है? कंज्यूमर को देना है। अगर आप जाते हैं चावल खरीदने के लिए, चावल के ऊपर अगर जीएसटी लगा हुआ है, अगर आप जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, तो मतलब एक बार तो टैक्स आप दे ही दिए थे जो कमाए। अब जो पैसा बचा उस पर जाइए और जो जो प्रोडक्ट लीजिएगा उस पर फिर से टैक्स दीजिए और 18% टैक्स दीजिए, इससे ज़्यादा दीजिए, जो भी करना है आप टैक्स तो देते रहिए। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको हर आदमी देता ही देता है। जैसे कोई गरीब है जिसके पास जो है मजदूरी करता है, रोज पे है, पर डे वो कमाता है, और जैसे वो गया कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी पहले से जीएसटी लगा करके प्राइस सेट किया गया है। अब जैसे ही कंज्यूमर, मतलब अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे जा करके आटा खरीदे, तो आटा पे अगर जीएसटी है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट पे जीएसटी है, जिस पे नहीं है उसकी बात छोड़ दीजिए, अगर जिस प्रोडक्ट पे भी जीएसटी है, वो प्रोडक्ट लिए और जैसे ही परचेज किए, आपने वो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा चुका दिया। अब वो पैसा वो जो है दुकानदार जो जीएसटी ओरिजिनल में फाइल करता है, वो जो है सरकार को जो है वहाँ पे फाइल करके रिपोर्ट में दिखाएगा। और चूंकि जीएसटी शुरू में ले लिया जाता है, तो ऐसे में बाद में सारा कुछ कैलकुलेट करके कंज्यूमर से लास्ट में लिया ही जाता है। मतलब कि एक दुकान से दूसरा दुकान, दूसरा दुकान से तीसरा दुकान, एक तरह से कह लीजिए कि जहाँ से प्रोडक्ट बना वहाँ, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर, सब तरह से आते हुए लास्ट में कंज्यूमर से वहाँ पे जीएसटी के रूप में पैसा लिया जाता है। अब हो गया ये इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें लोगों के पास नॉलेज अगर नहीं है, कमाई ज़्यादा नहीं है, उनका एजुकेशन लेवल ज़्यादा नहीं है, तो वो सोचते हैं कि यार हम तो ये खरीद रहे हैं, सरकार को दे कहाँ कुछ रहे हैं। आप जो भी प्रोडक्ट पे जीएसटी इस देश में लगता है, अपने देश में जीएसटी जिस प्रोडक्ट पे है, अगर उस प्रोडक्ट का आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर हैं, तो आप जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स सरकार को दे रहे हैं। मतलब ज़्यादा कमाने वाले लोगों को डबल टैक्सेशन, एक तो इनकम टैक्स दीजिए, सब दे दीजिए, इसके बाद जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे से लेकर के जैसे ही आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो फिर वहाँ पे जीएसटी दे करके और फिर प्रोडक्ट ले करके आप आइए। और इतना सब के बाद आपको मिलता क्या है? क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है आपको मालूम है, क्या एजुकेशन लेवल का है सरकारी व्यवस्था में ये भी मालूम है, और क्या आपका रोड का कंडीशन है आपके एरिया में वो भी मालूम है। और इसके अलावा जितने भी पब्लिक कंपनी हैं या पब्लिक सेक्टर में जाते हैं कोई काम कराने के लिए, तो जो आप ही के पैसे पे, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से पूरा देश का जो सरकारी स्टाफ, सरकारी नौकर है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सब सरकारी नौकर है, आपका नौकर है, और वो आपके ऊपर राजा की तरह बैठ करके आप ही के ऊपर जो है गाली गलौज करके आप ही का काम नहीं करता है। और फिर काम कब करता है? जब आपसे वो घूस जो है ले लेता है, तब जाके काम करता है। तो सोचिए कि इस अभी के सिचुएशन में टैक्स देने के बाद भी टैक्स पेयर का कंडीशन कैसा है। अगर मैंने इस वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन दिया है तो इस वीडियो को आप अपने सर्किल में शेयर करके उनको जानकारी दीजिए।